जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये हमारी क्लास है पर्यावरण और पारिस्थितिकी में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी। ठीक है, इससे पहले हम एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं, ये इसका दूसरा भाग है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, इनमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये सीधे सीधे फैक्ट हैं, इनको आपको पढ़ना है और याद करना है, क्योंकि ये पेपर में सीधे सीधे रूप में इसी तरीके से पूछे जा चुके हैं। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। जैसे पहला पॉइंट देखिए, लेदरबैक समुद्री कछुए दुनिया के 7 लेदरबैक समुद्री कछुए सहित दुनिया के 7 समुद्री कछुओं की प्रजाति में से 6 उत्तरी बर्ड्स हेड द्वीप, प्रायद्वीप या बाइगो क्षेत्र, पापुआ न्यू गिनी जैसे स्थानों में पाए जाते हैं। साथ ही ली क्षेत्र और न्यू जॉर्जिया में भी इनका स्थान पाया जाता है। अगला फैक्ट, किसी मैंग्रोव क्षेत्र में पौधे की प्रजातियों की संख्या तथा उनके घनत्व को नियंत्रित करने का मुख्य कारक उस क्षेत्र की वनस्पतियों के खारे पानी को सहन करने की क्षमता तथा उस क्षेत्र का तापमान होता है। अगला फैक्ट, मैंग्रोव लवणसाह वनस्पति होती है, साल्ट टॉलरेंट होती है, बेसिकली ये नमक को सह सकती है। मैंग्रोव में विशेषतः श्वसन जड़ों का विकास होता है, जिनके माध्यम से ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। इन जड़ों को न्यू मेटाफोर्स कहा जाता है। तो न्यू मेटाफोर्स क्या है? मैंग्रोव पौधों की जड़ें जो बाहर निकल आती हैं पानी से। भारत में मैंग्रोव वनस्पतियों का विस्तार पश्चिम बंगाल सुंदरवन सबसे ज़्यादा यहीं पर है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, अंडमान निकोबार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा तथा केरल, कर्नाटक राज्यों में भी पाया जाता है। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागरी जल में मिलती हैं। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस राज्य क्षेत्रों में अवस्थित है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघ का प्रपोषण करती है। अगला पॉइंट, इकोटोन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक विविध समुदायों के मध्य भौगोलिक संक्रमण क्षेत्र को संक्रमिका या इकोटोन कहते हैं। जैसे घास स्थल एवं वन के बीच का क्षेत्र भी कहलाएगा। समुद्र, कोमल तल प्राणियों तथा कठोर तल प्राणियों के बीच का क्षेत्र भी इकोटोन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई बड़ा सा तालाब है और एक ज़मीन है, तो वो जगह जहाँ पर तालाब और ज़मीन आपस में मिल रहे होंगे उसको हम कह देंगे ये इकोटोन है, क्योंकि बाकी जीव जंतु थोड़ा अलग प्रकार के होंगे। अगला पॉइंट देखो, घास स्थलीय वायुम की विशेषता यह है कि यहाँ घासों को वृक्ष प्रतिस्थापित नहीं कर पाते। इसका मुख्य कारण इस वायुम में कम वर्षा होने से सीमित मात्रा में जल की उपलब्धता का होना है। जल के अभाव में यहाँ वृक्ष बहुत ही सीमित मात्रा में छितरे हुए पाए जाते हैं। इन घास स्थलों में आग लगने की बारंबारता भी उच्च होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सीमित मात्रा में उगे हुए वृक्ष जलकर पुनः समाप्त हो जाते हैं और इस प्रकार पारिस्थितिकी अनुक्रमण पुनः प्रारंभ होता है। ठीक है, समझ पाए आप लोग? अगला पॉइंट, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट MEA पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के पड़ने वाले प्रभावों का एक व्यापक आकलन है। इसने परितंत्रीय सेवाएं नामक शब्द को चर्चित किया, जिसे पारिस्थितिकी से मानवों को होने वाले लाभों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट देखो, यह संकल्पना जो अभी हमने देखा ऊपर, परितंत्रीय सेवाएं, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान द्वारा 2000 में लाई गई थी, जो 2001 से प्रारंभ हुआ। अगला पॉइंट, फर्न छायारागी पौधा है जो बड़े वृक्षों की छाया में उगते हैं। एकेसिया मरुस्थलीय पौधा है जिसकी गहरी जड़ प्रणाली पाई जाती है। जलकुंभी फूले हुए पर्णवृत्त के कारण जल की सतह पर तैर पाती हैं। जरायुस्ता मैंग्रोव की कुछ प्रजातियों में पाई जाती है।
इसमें वृक्ष पर रहते हुए ही बीज का अंकुरण हो जाता है, जिससे अंकुरण के समय लवणता का प्रभाव नहीं पड़ता। लाल मैंग्रोव की श्रेणी में वह पौधे आते हैं जो बहुत अधिक खारे पानी को सहन करने की क्षमता रखते हैं तथा समुद्र के नजदीक उगते हैं। अगला पॉइंट है लैमिनेरिया और फ्यूकस। दो ऐसे समुद्री शैवाल हैं जिनका उपयोग पशु चारे के रूप में किया जाता है। नाम याद रखना, लैमिनेरिया और फ्यूकस। एगार एक प्रकार का शैवाल है जिसका उपयोग दवा उद्योग, फोटोग्राफी तथा धातु लेपन में किया जाता है। समुद्र में प्रायः हरे, नीले, लाल तथा भूरे शैवाल मिलते हैं। समुद्री शैवालों में उच्च पोषक तत्व होने के कारण इसका इस्तेमाल खाद्य के रूप में किया जा सकता है। खाद बेसिकली है ना। मानव मात्र पारिस्थितिकी से विभिन्न प्रकार से लाभान्वित होता है। मानव मात्र जो है पारिस्थितिकी से बहुत सारे चीज़ों से लाभान्वित होता है, जैसे समर्थनकारी सेवाएं, प्रावधानकारी सेवाएं, नियमनकारी सेवाएं और सांस्कृतिक सेवाएं। इनके उदाहरण क्या हो सकते हैं? फसलों में परागण, स्वच्छ जल और वायु का प्रावधान, पर्यावरणीय खतरों का शमन, कार्बन पृथक्करण और कीट एवं रोग नियंत्रण। गुजरात का मरीन नेशनल पार्क समुद्र में छिछले स्थान, द्वीप, प्रवाल भित्ति तथा व्यापक ज्वारीय आर्द्र भूमि को संरक्षित करता है। तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए दो अभयारण्य हैं, चिल्का झील तथा पॉइंट कैलीमर। चिल्का झील ओडिशा में, पॉइंट कैलीमर तमिलनाडु में। अगला पॉइंट, प्रवाल अकशेरुकी जीव होते हैं जो रंगीन जीवों के एक बड़े समूह से संबंधित हैं। इन्हें नाइडेरिया कहा जाता है। सामान्यतः इन्हें कठोर प्रवाल या कोमल प्रवाल के रूप में वर्गीकृत करते हैं। लाल सागर की प्रवाल भित्तियां हिंद महासागर के सबसे उत्तरी क्षेत्र में स्थित हैं। लाल सागर में प्रवाल की लगभग 300 कठोर प्रजातियां दर्ज की गई हैं। अल नीनो से उत्पन्न चरम सतही तापमान के कारण ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे का सामना करना पड़ रहा है। अल नीनो विश्व भर में अनियमित ठंडे एवं गर्म समुद्री तापमान का कारण बनता है, जो ग्रेट बैरियर रीफ की विविध प्रकृति को खतरे में डाल सकता है। प्रवाल भित्तियां गहरे ठंडे जल से लेकर उथले उष्णकटिबंधीय जल तक संपूर्ण महासागर में पाई जाती हैं। अगला पॉइंट, अल नीनो तथा हरिकेन दोनों चरम वायुमंडलीय परिघटनाएं हैं जो पूर्णतः जलवायविक दशाओं पर निर्भर करती हैं, जो प्रवाल विरंजन के लिए प्राकृतिक रूप से उत्तरदायी हैं। समुद्री प्रदूषण और तटीय विकास प्रवाल विरंजन के मानवीय कारणों में शामिल है। अनूप क्या है? अनूप को आर्द्र भूमि वन कहा जाता है, स्वयं से बोलते हैं। ये नदियों या झीलों के किनारे हो सकते हैं। कक्ष अपेक्षाकृत स्थिर पानी से संबंधित है तथा इनकी जड़ें पानी के अंदर तथा पत्ते व तने पानी के बाहर होते हैं। दोनों प्रकार की भूमि में प्रकाश संश्लेषण क्रिया तीव्र गति से होती है, चाहे अनूप हो या कक्ष हो। ठीक है, ये हुआ आज का छोटा सा वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो है मिले होंगे। ठीक है, ये देखिए, ये फैक्ट हैं सीधे सीधे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये आपको फैक्ट सीधे सीधे एक आध दो बार पढ़ लेने हैं बस, क्योंकि पेपर में ये डायरेक्टली ऐसे ही पूछे जाएंगे, तो इसमें ज़्यादा समझाने वाला कुछ है नहीं, बस एक आध दो बार आपको पढ़ना भर है ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी आपको वीडियो में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।